जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के 7वें दिन मैं ब्रिज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर, जिसमें हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं नवरात्रि के 9 दिन का, कैसे हम नवरात्रि से लर्निंग्स ले सकते हैं और उस सीख के जरिए अपने सिविल सर्विस या जो भी हमारे लक्ष्य हैं हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरुआत किया था नंबर 1 से, पहले दिन से, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, और वहाँ से लेकर के छठे दिन तक हम कंटिन्यू सीरीज में सारे देवी देवताओं के सीख को लेते हुए छठे दिन तक पहुँचे थे। फ्रेंड्स, यह 6th डे आकर के शक्ति प्राप्ति होती है और उसके बाद आज से हम लोग जो देखेंगे वो बहुत स्पेशल कड़ी होगी। लेकिन ये पूरा का पूरा सीरीज अपने आप में अद्भुत है। अगर आपने मिस कर दिया है किसी भी कारण से तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में है, आप वहां से जाकर के पूरे सीरीज को ध्यान से देखिए। ये न केवल थंबनेल पे लिखा हुआ है, बल्कि मैं मानता भी हूँ कि ये मेरे और आपके, हम दोनों के ही जीवन चेंजिंग के लिए डेफिनेटली काम करेगी। फ्रेंड्स, तो मैं शुरू करता हूँ आज का कड़ी। कल छठे दिन तक हम लोगों ने देखा था कि छठे दिन माँ कात्यायनी षष्ठी मैया के रूप में शक्ति का आगमन हो जाता है। अर्थात हम में से जो भी दृढ़ निश्चयता से लेकर के कुष्मांडा अर्थात एक मुस्कान के साथ वातावरण परिवर्तित करने की क्षमता धारण कर लेता है, उनके पास अगला जो प्रोडक्शन होता है वो उनके अंदर शक्ति का आना होता है। अभी शक्ति आने के बाद क्या होता है उसका कितना सुंदर वर्णन है इस 9 दिन में। हमारे दुर्गा सप्तशती में वर्णन करते हुए कहा गया है कि 7वें दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है। अभी माँ कालरात्रि के नाम से लोग ऐसा समझ लेते हैं कि कुछ एक बहुत बुरा, बहुत भयावह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शक्ति तो बुरा और भयावह होता ही नहीं है। अगर शक्ति आया हो, वास्तविक शक्ति हो, अच्छे ढंग से आया हो, तो वो बुरा और भयावह हो ही नहीं सकता है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी शक्ति आती है तो वो अपने साथ एक गुण लेकर के आती है, वो है नकारात्मकता को विध्वंस करना, नकारात्मकता को मार देना। तो ये कालरात्रि बिल्कुल है, लेकिन किसके लिए? नकारात्मक शक्तियों के लिए। अगर मैं इसे दुर्गा सप्तशती से उठा के आपके साथ बात करूं तो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि इस दिन माँ कालरात्रि, जिनको माँ काली के नाम से भी जाना जाता है, असुरों का दमन करती है। जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, इन सबको वध करने का काम माँ कालरात्रि करती है। तो फ्रेंड्स, जब शक्ति आता है ना तो ये नकारात्मक चीज का वध होना शुरू हो जाता है, वध हो ही जाता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ, हमारे क्लास से जोड़ करके, हमारे तैयारी से जोड़ करके मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी मुझे इकोनॉमी से बहुत डर लगता है और इकोनॉमी मेरे लिए बहुत बुरा सब्जेक्ट है। तो ऐसे में दोस्त, ये एक चीज होती है कि आप इन 6 स्टेज को शैलपुत्री से लेकर के माँ कात्यायनी तक के, माँ षष्ठी तक के स्टेज को जब कंप्लीट कर लेंगे और जब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, तो आप इसके बाद देखेंगे कि वो जो आपको डरा रही थी, वो प्रश्न जो आपको डरा रहे थे, मीन्स आपके लिए वो नकारात्मक शक्ति थे, अब आप उनका संहार करने लगे। बस इतना सा कहानी है। तो माँ कालरात्रि के नाम से जो अफवाह फैलाई जाती है बहुत सारी, कि कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी शक्ति का समन्वय होगा, चाहे वो जिस रूप के शक्ति का क्यों ना हो, वह अपने नकारात्मकता को मार जरूर देगा। जैसे हमारे अंदर अगर संयम की शक्ति आ गई तो हम छोटे छोटे बातों पे जो बिखर जाते हैं उसको विनाश कर देगा। हमारे अंदर अगर ज्ञान की शक्ति आ गई, जिस चीज से भी जुड़ा हुआ है, तो वो अज्ञान को विनाश कर देगा। हमारे अंदर अगर प्रकाश की शक्ति आ गई, अंधकार का विनाश कर देगा। इतना सिंपल सा बात है। अब सीधे चलते हैं माँ कालरात्रि के रूप पे। जैसे आप माँ कालरात्रि का जो आसन है अगर देखेंगे तो वो गर्दभ है, अर्थात गद्दा। शक्ति आने के बाद एक शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे गधा किस चीज को डिनोट करता है? थोड़े से कम बुद्धिमान, या यूं कहे कि मूर्ख व्यक्ति, यानी कि निम्न स्तर के बुद्धि वाला व्यक्ति। लर्निंग नंबर 1, जिसके पास वास्तव में शिक्षा है, जिसके पास वास्तव में शक्ति है, वो इन लोगों से भी समन्वय बिठा लेता है और इन लोगों को अपना आधार बना लेता है। ऐसे आप कोई एक ज्ञानी जो वास्तव में जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, उसे आप नहीं देखेंगे कि वो ऐसे किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी हम लोगों ने सुनी थी। कोई उतरा था
उन्हें कुली चाहिए था और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कुली का काम भी किया उनके लिए। सो न केवल शिक्षा बल्कि किसी भी प्रकार की शक्ति, कोई भी धन का जब आगमन होता है, अब जैसे लक्ष्मी की ही आगमन हुई, लक्ष्मी के आने के बाद में जो अच्छे धन शक्ति को गेन कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, वो कभी भी उसके बाद अपने से कम या गरीब व्यक्ति के साथ बुरा संबंध नहीं बनाते, बल्कि शक्ति ये सिखाती है कि इसके बाद आप उसको अपना आधार बना लीजिए। लर्निंग नंबर 1 माँ कालरात्रि से कि अगर मेरे अंदर शक्ति आ गई तो मैं निम्नतर से निम्नतर पोजीशंस को भी अपना आधार बना पाऊंगा, ये मेरी शक्ति होगी। दिस इज द रियल पावर, रियल शक्ति। आई डोंट नो आप लोग कितना अच्छे तरह से मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो भी इसे ध्यान से सुन और समझ पा रहे हैं ना, उनके जीवन जीने की शैली डेफिनेटली बदल जाएगी, डेफिनेटली बदल जाएगी, जो केवल इसे ध्यान से सुन रहे हैं। शक्ति कौन शक्तिशाली है, अगर इसका पता करना है तो आप ये पता करो कि वो अपने से निम्न स्तर के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी के पास सुंदरता की शक्ति है, लेकिन अगर वो अपने से कम सुंदर दिखने वाले के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो शक्ति नहीं है, वो छलावा है, वो थोड़े समय का है। किसी के पास धन की शक्ति है और अगर वो अपने से कम धनी व्यक्ति के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रहा या समाज के सबसे गरीब के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रहा है, तो वो शक्ति उसके पास नहीं है। यही मैसेज देती है माँ। अगर कोई बहुत ज्ञानी है लेकिन अगर गांव के अनपढ़ मूर्ख के साथ भी बैठ के उसको समन्वय नहीं बिठा पा रहा, तो वो फिर शक्तिशाली नहीं है, वो फिर शक्ति का द्योतक नहीं है। क्योंकि शक्ति का द्योतक तो ये है कि शक्ति प्राप्ति के बाद कर्तव्य को भी आधार बना करके माँ आगे चल रही है। फिर पूरा जब आप माहौल देखेंगे उस समय का, जैसे माँ कालरात्रि का अगर तस्वीर आपके घर में हो या होगा ही, हम सभी लोगों ने कभी न कभी माँ कालरात्रि की तस्वीर को देखा और इस नवरात्रि तो सभी के घर में है। तो वहां हम लोग क्या पाते हैं, माँ के बाल बिखरे हुए हैं और जो पूरा माहौल है साइड का वो बहुत भयावह माहौल है, डेफिनेटली बहुत भयानक माहौल है। देखिए, डिस्ट्रक्शन चाहे अच्छे का हो चाहे बुरे का हो, माहौल तो थोड़ा सा भयानक हो ही जाता है अगर आप उसके अपोजिट है तो। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत शिद्दत से किया, इस 6 सीढ़ी को पार किया, 7वीं सीढ़ी पे गया, उसने एग्जाम भी निकाला, तो ये उसकी शक्ति के जरिए उसने अपने नकारात्मकता को मार करके अपने लिए सृजन किया। लेकिन जो उसके विरोधी है, उनके विरोधी की नजर से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हे भगवान, तो बहुत बड़ा एक भयानक चीज का सृजन हो गया, ये तो भयावह हो गया। बिल्कुल इसी इतनी सी बात को हम लोग ये दूसरे सीख के रूप में ले सकते हैं। जब भी डिस्ट्रक्शन होगा तो उससे अपोजिट को वो भयानक लगेगा। जैसे अब माँ कालरात्रि का आगमन हो रहा है तो जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनके लिए तो खुशी का माहौल है, वो तो खुश हैं कि माँ आ गई, अब सारे नकारात्मकताओं का वध होगा। भयानक किसके लिए है? जो नकारात्मक है उनके लिए है। सीख नंबर 3, रात्रि के साथ क्यों डिनोट किया गया? ये बात ना हम लोग कई बार अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुने हैं कि रात जब घनी हो जाए तो सोचो उसके बाद सवेरा होगा। मीन्स हर बुराई का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो अंधकार में ही होता है। बुराई है मीन्स अंधकार ही है, और वहां अगर डिस्ट्रक्शन करना है अंधकार का तो आपको अंधकार में जाना पड़ेगा, बाहर से तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब नाला साफ करना पड़ता है तो नाला में जाना पड़ता है, अंधकार को मिटाना है तो अंधकार में जाना पड़ता है। इसलिए इसे कालरात्रि कहा गया कि एक तो ये अंधकार है, घना है, और काल है मीन्स समाप्ति का सूचक है। किसके लिए? जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसके लिए। दैट्स इट, इतना ही कहानी है मित्र। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये कड़ी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा, मेरा पूरा विश्वास है कि संभवतः ये उनके YouTube वीडियोस के फेवरेट वीडियोस में बन जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि माँ कालरात्रि हमारे सारे नकारात्मकता का वध करे, हम सकारात्मक हो और सही कार्य को कर सके। इस शक्ति की प्रार्थना के साथ आप सभी के लिए भी मेरी ये प्रार्थना कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, माँ उनके नकारात्मकता को हरे। मैं ब्रिज आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलते हैं कल एक और स्पेशल कड़ी के साथ।
थैंक यू। जय माता दी।